कहीं के गवर्नर हो क्या? और इतनी अकड़ किस बात की है? अरे बाजार में सबके सामने बेइज्जती करने की क्या जरूरत है? लौटा देंगे आपके 25,000 रुपए। तुम मेरे 25,000 रुपए लौटाओगी? कैसे? कितने पैसे चाहिए बोलो? 25, 50, 1 लाख, 2 लाख, बोलिए कितने पैसे चाहिए? नमस्ते। खुशी कुमारी गुप्ता, गोमती सदन, लखनऊ से। खुशी चौक बाजार। खुशी, हम जानते हैं कि तुम खुशी हो, पर बता किसे रही हो? हम उस लॉर्ड गवर्नर को 50,000 रुपए दे के रहेंगे। मतलब वो अब तुम्हारे सपने में आ ही गया? और खुशी, सपने में ये रकम दुगनी कैसे हो गई? छोड़िए सब, सुबह के 8 बज गए, जल्दी से नहा के तैयार हो जाओ। अरे पायलिया बिटिया, हम देखते। देवी मैया, हमने सुना है सुबह के सपने सच होते हैं। प्लीज 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 ये सपना सच कर दो, हम आपको 1000 बार थैंक यू बोलेंगे। खुशी, वो श्याम जी का फोन है। जय देवी मैया की। नमस्ते। हाँ क्या? नहीं जी। काहे नंद किशोर, कह का फोन रहा? वो बुआ जी, वो रॉन्ग नंबर है। हाय हाय नंद किशोर, रॉन्ग नंबर? तो इतनी देर काहे बात कर रही थी? वो नंबर बढ़ा है ना बुआ जी, तो जब तक पता लगा तब तक देर हो गई थी। क्या हुआ? जीजी बुलाया है। तब कहाँ क्यों? 1 मिनट, एक सवाल पूछो। सरोजनी नगर में आकर कहीं की नौकरी के लिए बात करनी है, लेकिन अभी थोड़ी देर में। अकेले लड़के से मिलने हम नहीं जाने देंगे तुम्हें। जीजी हम भी नहीं जाएंगे। फिर ठीक है, तुम चलोगी ना हमारे साथ? पागल हो गए हो क्या? इतने बड़े शहर में अनजान आदमी से मिलने? नहीं नहीं जीजी, इतना बड़ा शहर हुआ तो क्या हुआ, हम तो इतनी सी जगह पर बैठेंगे ना। अब कुर्सी और मेज को क्या पता कि हम लखनऊ में है या दिल्ली में। और जीजी, अगर हम इसी तरह डरने लगे ना तो जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। चलो ना जीजी प्लीज। बुआ जी का क्या? बुआ जी का क्या? हाँ, बुआ जी का हमका सब समझ में आता है। क्या खुसर फुसर चल रही तुम दोनों में? अब बुआ जी का क्या मतलब? बुआ जी का क्या बनाना है? अब मतलब बुआ जी के लिए खाने में क्या बनाना है? आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना बुआ जी, इसलिए। सो तो है, और आगे और खराब ना हो ई के लिए भी हमने कुछ सोचा है। अब पायलिया, तनिक बेटा हमारे संग बाजार तक तो चल। ये लीजिए, ये है आपका अपॉइंटमेंट लेटर। क्या? हमें नौकरी? हम आपका ऐसे आपने अभी जो कुछ कहा हमें कुछ समझ तो नहीं आया, पर फिर भी हम यही कहेंगे कि हम समझ सकते हैं। देखिए, आप दिल्ली में नहीं हैं इसलिए रास्ता समझा देते हैं। ग्रेटर कैलाश के पास एक आकृति यूनिट नंबर 15 है, बस रोज वहां पहुंच जाइएगा। ऑफिस 10 बजे शुरू हो जाता है। जी श्याम जी, हमें बहुत देर हो रही है, बुआ जी घर पे इंतजार कर रही होगी, हमें जाना होगा। जैसा आप ठीक समझे। नमस्ते। नमस्ते। हाय रे नंद किशोर, अब तुम ही पार लग गई हो प्रभु। ये पेंशन का पैसा भी रुक गया। अब तो हमारी नैया की हालत ऐसी हो गई है कि अब डूबी कि तब डूबी। अब बस भी करो खुशी, फिर वही नौकरी की रट। खुशी तो पागल हो गई है क्या? जीजी, हम मेहनत करके पैसे कमाएंगे, इसमें पागल वाली क्या बात है? अच्छा,
हमें भी पता है तुम नौकरी क्यों करना चाहती हो। उस अनव सिंह रायजादा को 25,000 रुपए लौटाने इसीलिए ना। खुशी, तुम ये जिद छोड़ दो। नहीं जीजी, उसके पैसे देना ना देना जैसे बोनस है। हमारी नौकरी की असली वजह कुछ और है। देखो, जीजी, बुआ जी को ये चिंता खाई जा रही है कि हम दोनों की जिम्मेदारी के साथ उनका खर्चा कैसे निकले। अब तुम ही बताओ जीजी, क्या ये हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम बुआ जी की मदद करें? और जब देवी मैया ने हमें मौका दिया है तो क्यों नहीं? जीजी, तुम बस हमारे साथ रहो। तुम साथ होते हो ना तो हमें हिम्मत आ जाती है। तुम साथ हो ना जीजी? लेकिन बुआ जी नहीं मानेगी। बुआ जी को मनाने का एक तरीका है, ड्रामा। बुआ जी, चाय। ये चाय है, ये करेले का जूस है। अरे चीनी प्याली में डालने की जगह मुंह में डालनी थी का? चीनी कहाँ है? चीनी? कुल मिला के सिर्फ 4 दाने बचे थे और वो भी चीटियां ले गई। हल्दी वाला दूध बना के लाने वाले थे, लेकिन रेगिस्तान के पानी की तरह दूध भी गायब हो गया। खुशी, जीजी, अब रात के खाने का क्या होगा जीजी? क्या होगा? क्या होगा? कल रात के चावल और परसों की दाल बची हुई है, उसे मैं पानी डालकर खा लेंगे। अब सब्जी भी तो महंगी हो गई है ना। अरे नंद किशोर, ये तुम कैसी भयानक भयानक बातें कर रही हो? अरे भूख का तुम लोग के दिमाग पे चढ़ गई है का? एक छोटा सा घर और एक चिकन की कढ़ाई का फ्लॉप बिजनेस और 3 लाचार औरतें। और आपकी तबीयत भी तो ठीक नहीं रहती ना बुआ जी? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बुआ जी, हम सह लेंगे। काश बुआ जी, काश बुआ जी, काश हमारे पास नौकरी होती तो ये दिन ना देखना पड़ता। का? नौकरी? हाँ बुआ जी, नौकरी श्याम जी ने लगवाई है। हे घनश्याम, हे राधेश्याम, हाय रे नंद किशोर, ये कैसी उल्टी गंगा बहात हो? अब बुआ जी, वो श्याम जी नहीं। कितने श्याम हैं? बुआ जी, हम उन श्याम जी के बारे में बात करें जिन्होंने हमें और अम्मा बाबूजी को गुंडों से बचाया था। हे नंद किशोर, हमरे पीठ पीछे ये रामलीला हो रही थी, है? बुआ जी, हम आपको बताते तो आप हमें जाने नहीं देते ना। हाय रे नंद किशोर, ये तितलिया के पांव जमी पे पड़े नहीं कि फुर्र से उड़न लगी। अरे कहाँ घूमन गई थी? हाँ? बुआ जी, वो हमने सोचा कि नौकरी को खामोश! हम ये घर में नौकरी का नाम भी नहीं सुनना चाहते हैं। पर बुआ जी, हम नौकरी बस! हमें जो कहना था हमने कह दिया। ना का मतलब ना। अब चुपचाप अंदर जाओ। सुना नहीं? चुपचाप अंदर जाओ। जी बुआ जी। बढ़िया है, नौकरी करेंगी। नहीं खुशी। जीजी, 1 मिनट। बुआ जी, हमें नौकरी करनी है। खबरदार, जो नौकरी का शब्द भी मुंह से निकाला तो पहले तनिक पंखा चलाए दे। हाय रे नंद किशोर, क्या करे?
काहे म्युनिसिपैलिटी के नल के जैसे बुरबुराए कह रही हो? अरे परमेश्वरी, हम जौन कुछ भी कर रहे हैं तुम्हारे भले के लिए ही कर रहे हैं। जौन मर्जी हो तौन करो, लेकिन पहले आपन बाबूजी और अम्मा जी को समझाए दो। कोनो ऊंच नीच हुई तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हाँ, अब खड़ी काहे हो खंबा जैसी? जाओ नखलो फोन करो, अपने बाबूजी को फोन लगाओ। फोन लगाओ नखलो, अब बाबूजी से बात करो। हाँ। अरे पर जरूरत का है नौकरी की? जरूरत है बाबूजी। क्या आप बिना शक्कर की खीर बना सकते हैं? नहीं ना। तो बुआ जी की पेंशन रुकी पड़ी है बाबूजी, और ऊपर से इतनी महंगाई में हम दोनों उनके सर पे। हम जानते हैं हम यहाँ सिर्फ 15 दिनों के लिए हैं, लेकिन अगर हम बुआ जी की थोड़ी सी भी मदद कर सकते हैं तो इसमें बुराई क्या है? लेकिन बेटा बाबूजी, आप ही तो कहते हैं ना, दिल पे हाथ रखकर अगर लगे कि जो तुम कर रहे हो वो सही है तो पीछे नहीं हटना चाहिए। और वैसे भी बात हमारे स्वाभिमान की है। हमें भी एक मौका चाहिए किसी को समझाने के लिए कि सिर्फ पैसा आने से इज्जत नहीं आती। बाबूजी, आपको हम पे भरोसा है ना? सिर्फ 15 दिन की तो बात है। बाबूजी। ठीक है बेटा, और हम ये इसलिए कह रहे हैं कि हमें अपनी बिटियन पर भरोसा है। कोई गलत कदम मत उठाना बिटिया। आपको बार बार थैंक यू बाबूजी, और हम आपका भरोसा कभी भी नहीं तोड़ेंगे। बाबूजी और अम्मा ओका हम देख लेंगे, बस तुम दोनों खुश रहो बिटिया। अच्छा ठीक है, अब रखा था ही। अरे काहे बोल दिया आपने? देखिए खुशी बहुत नासमझ है अभी, और वो भी दिल्ली में नौकरी। गरिमा जी, बेटियां अब बड़ी हो गई, आज नहीं तो कल समाज का सामना तो उनका करना ही पड़ी है। और वैसे भी जिस बात की सजा हमने उन्हें दी है उमा उनकी कोई गलती भी नहीं। हाय रे नंद किशोर, कैसन शब्द जाल रची तू नौकरी खातिर कि नौकरी का तो मंत्री बनाए के पड़ी। चलो जौन तोर मर्जी हो तौन कर, हम का है। हाय रे नंद किशोर। अब खुश? अब तो तुम नौकरी पर जाओगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।